नमस्कार और एस्ट्रो ज्ञान इजी में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। अच्छा, क्या आपने कभी सोचा है कि ज्योतिष में ग्रहों को एक शाही दरबार की तरह देखा जा सकता है? मतलब जहां कुछ ग्रह पक्के दोस्त होते हैं, कुछ दुश्मन और कुछ बस अपना काम करते हैं, न्यूट्रल रहते हैं। आज हम ग्रहों के इन्हीं रिश्तों की दिलचस्प दुनिया को समझेंगे, जो किसी भी कुंडली को पढ़ने का आप कह सकते हैं पहला और सबसे जरूरी कदम है। हाँ, ये सवाल सुनने में थोड़ा अजीब लग सकता है, पर ये बिल्कुल सच है। जैसे हम इंसानों के आपस में रिश्ते होते हैं ना, कुछ अच्छे, कुछ बुरे, ठीक वैसे ही ग्रहों के भी अपने प्राकृतिक रिश्ते होते हैं। और यही रिश्ते तय करते हैं कि कोई ग्रह आपकी जन्म कुंडली में कितना पावरफुल है या कितना कमजोर। किसी भी कुंडली को डिकोड करने की जो चाबी है ना, वो ग्रहों के इन्हीं आपसी रिश्तों में छुपी हुई है। तो चलिए इस बड़े ही इंटरेस्टिंग टॉपिक को एकदम आसान हिस्सों में तोड़कर समझते हैं। देखिए, ग्रहों के बीच में ना मोटे तौर पर 3 तरह के रिश्ते होते हैं। पहले हैं मित्र, यानी दोस्त ग्रह, जो एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं, हेल्प करते हैं। दूसरे हैं शत्रु, यानी दुश्मन ग्रह, जो एक दूसरे के असर को कम करते हैं, काटते हैं। और तीसरे हैं सम, जो न दोस्त हैं न दुश्मन, मतलब बिल्कुल न्यूट्रल। तो अब सवाल ये उठता है कि भाई हमें कैसे पता चलेगा कि कौन सा ग्रह किसका दोस्त है और कौन दुश्मन। इसके लिए हम इस्तेमाल करते हैं नैसर्गिक मैत्री चक्र का। ये आप समझ लीजिए एक तरह का चार्ट है जो ग्रहों के इन नेचुरल रिश्तों को दिखाता है। तो चलिए इसमें थोड़ा और गहराई से उतरते हैं। चलिए शुरू करते हैं ग्रहों के राजा यानी सूर्यदेव से। अब देखिए, सूर्य अपनी टीम में चंद्रमा, मंगल और बृहस्पति जैसे राजसी ग्रहों को रखते हैं। बुध, जो कि एक राजकुमार है, उसके साथ सूर्य का रिश्ता न्यूट्रल रहता है, मतलब ठीक ठाक। लेकिन शनि और शुक्र को सूर्य अपना शत्रु मानता है, जो उनके बीच एक नेचुरल टेंशन को दिखाता है। अब बात करते हैं माँ के प्रतीक चंद्रमा की। और इनका दिल इतना बड़ा है कि इनका कोई शत्रु ही नहीं है। वाह! सूर्य और बुध इनके मित्र हैं और बाकी ग्रहों के साथ ये न्यूट्रल रहते हैं। वहीं दूसरी तरफ सेनापति मंगल के दोस्तों सूर्य, चंद्र और गुरु हैं, लेकिन उनकी बुद्धि के ग्रह यानी बुध से बिल्कुल नहीं बनती। अब आते हैं बुध पर। इनके दोस्त हैं सूर्य और शुक्र। पर एक दिलचस्प बात यह है कि बुध अपनी ही मां चंद्रमा को अपना शत्रु मानते हैं। दूसरी तरफ ज्ञान के देवता बृहस्पति हैं। इनकी दोस्ती, जैसा कि आप सोच सकते हैं, सूर्य, चंद्र और मंगल जैसे दूसरे देवता ग्रहों के साथ ही है। और आखिर में आते हैं शुक्र और शनि, जो ज्योतिष में मिलकर एक अलग ही टीम बनाते हैं। ये दोनों बुध के साथ मिलकर एक दूसरे के पक्के दोस्त हैं। और आप देख सकते हैं कि शनि के शत्रु वही हैं जो सूर्य के मित्र हैं। सूर्य, चंद्र और मंगल। ये ज्योतिष में 2 बड़े ग्रुप्स को दिखाता है। राहु और केतु, जिन्हें हम छाया ग्रह भी कहते हैं, उनके अपने अलग ही रिश्ते हैं। ये शुक्र, शनि और बुध को अपना दोस्त मानते हैं, जबकि सूर्य, चंद्रमा, मंगल और गुरु इनके शत्रु हैं। ये जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि राहु और केतु का असर हमारी जिंदगी पर बहुत गहरा होता है। तो अब हम ये तो जान गए कि कौन किसका दोस्त है और कौन दुश्मन, पर ये ग्रह एक दूसरे के घर में यानी एक राशि में कितनी देर तक ठहरते हैं, इसी को समझना ग्रह गोचर कहलाता है और ये भविष्यवाणियों की नींव है। तो सबसे पहले बात करते हैं सूर्य की, जो हमारी आत्मा और ऊर्जा का कारक है। सूर्य एक राशि में करीब करीब 30 दिन यानी 1 महीने तक रहता है। इसीलिए तो हर महीने राशि बदलती है, जिसे हम संक्रांति भी कहते हैं। अब बात करते हैं सबसे तेज चलने वाले ग्रह की, जो हमारे मन का कारक है, चंद्रमा। चंद्रमा एक राशि से बहुत तेजी से गुजरता है, सिर्फ 2.25 दिन में। यही वजह है कि हमारा मूड और हमारी भावनाएं इतनी जल्दी जल्दी बदलती रहती हैं। अच्छा, अब बाकी ग्रहों पर भी एक नजर डालते हैं। मंगल एक राशि में लगभग 45 दिन रुकता है। बुध और शुक्र काफी तेज हैं, ये करीब 26 दिनों में ही राशि बदल लेते हैं। वहीं जो बड़े ग्रह हैं, उनकी चाल धीमी होती है। बृहस्पति एक राशि में 13 महीने और कर्मफलदाता शनि तो पूरे 2.5 साल तक रहते हैं। और राहु केतु ये एक राशि में 1.5 साल तक अपना प्रभाव डालते हैं। अच्छा, क्या ग्रह हमेशा एक सीधी लाइन में चलते हैं? नहीं, उनकी चाल के भी अलग अलग नाम हैं और अलग अलग असर भी। चलिए इसे भी समझते हैं। जब कोई ग्रह हमें पृथ्वी से देखने पर आसमान में पीछे की ओर चलता हुआ दिखाई देता है, तो उसे कहते हैं वक्री। यह असल में एक ऑप्टिकल इल्यूजन है, लेकिन ज्योतिष में इसका बहुत गहरा मतलब और असर होता है। मार्गी का सीधा सा मतलब है ग्रह का अपनी नॉर्मल स्पीड से राशि चक्र में आगे बढ़ना। ये ग्रहों की सामान्य यानी नॉर्मल स्टेट है।
और फिर आता है अतिचारी। ये तब होता है जब कोई ग्रह अपनी नॉर्मल स्पीड से बहुत तेज भागने लगता है। आप ऐसा समझिए कि चीजें अपने तय समय से पहले होने लगती हैं, जिससे जिंदगी में अचानक से कुछ मोड़ आ जाते हैं। तो सवाल ये है कि कौन से ग्रह अपनी चाल बदलते हैं। देखिए, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र और शनि, ये 5 ग्रह वक्री, मार्गी या अतिचारी हो सकते हैं। एक बात याद रखिए, सूर्य और चंद्रमा हमेशा मार्गी मतलब सीधा चलते हैं, और राहु और केतु हमेशा वक्री यानी उल्टी चाल चलते हैं। तो आज हमने ज्योतिष की 3 बहुत ही बेसिक पर बहुत ही जरूरी चाबियों को समझा है। चलिए इन खास बातों को एक बार फिर से दोहरा लेते हैं ताकि ये हमेशा याद रहें। आज के इस पूरे विश्लेषण से 3 बातें याद रखने वाली हैं। पहली, ग्रहों के 3 तरह के रिश्ते हैं, मित्र, सम और शत्रु। दूसरी, हर ग्रह एक राशि में एक फिक्स टाइम के लिए रहता है, जिसे हम गोचर कहते हैं। और तीसरी, ग्रहों की चाल अलग अलग हो सकती है, वक्री यानी उल्टा, मार्गी यानी सीधा और अतिचारी। अब जब आप ये बेसिक बातें जान गए हैं, तो एक बार अपनी जन्म कुंडली पर नजर डालिए। क्या आपके कोई दोस्त ग्रह एक साथ बैठे हैं जो एक दूसरे को पावर दे रहे हैं? अपने अनुभव हमारे साथ नीचे कमेंट्स में जरूर शेयर कीजिए। अगर ये जानकारी आपको अच्छी और काम की लगी हो तो इसे लाइक जरूर करें, और ज्योतिष को इसी तरह आसान भाषा में समझने के लिए एस्ट्रो ज्ञान इजी को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। हमारे साथ जुड़ने के लिए